जय की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत माताओं बहनों, अभी आप लोग भजन और विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। मैं भी सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर कुछ चर्चा कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सावन केरा सेहरा बूंद पड़ा आसमान, सारी दुनिया वैष्णव भई गुरु नहीं लागा कान। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी साखी के माध्यम से उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि सावन के महीने में वर्षा की झड़ी लग जाती है और आकाश से मेघमालाओं द्वारा जो वर्षा की बूंदें हैं धरती पर गिरती है। ये सावन का महीना और वर्षा की झड़ी और जल की बूंदें सदगुरु कबीर साहब जी उदाहरण देने में और उदाहरण दे करके रूपकों के माध्यम से समझाने में कबीर साहब जी बड़े माहिर थे। यहाँ सावन का महीना, वर्षा की झड़ी और जलवत जो धरती पर बूंदें गिरती है, उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ही आज हमारे बीच गुरुओं की भीड़ है, ऐसे ऐसे गुरुओं की भीड़ है और उनके अंदर जो वर्षावत जल बूंदें हैं, गुरु मंत्र, वर्षावत जल बूंद रूपी गुरु मंत्र, उनकी झड़ी लगी हुई है और इसी में सारा संसार सराबोर हो रहा है। जहाँ कुछ तथ्य नहीं है, सार नहीं है, केवल चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड, बस इसी में संसार के लोग जो हैं भूले हुए हैं। हमारे इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे धार्मिक लोग हैं, स्वयं भटके हुए हैं और लोगों को भटका रहे हैं। मोबाइल में देख लीजिए, ऐसे ऐसे बाबा हैं जो भूत प्रेत उतार रहे हैं। जवान जवान लड़के, जवान जवान लड़कियां, कितने घर के बहू बेटियां बाल खोल करके उस बाबा के सामने झूम रहे हैं, मचल रहे हैं और बाबा उनके बाल पकड़ करके मार रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम निकलोगी कि नहीं। किसको निकाल रहे हैं? भूत प्रेत को निकाल रहे हैं। आप विचार करिए, किसी के अंदर का क्या कोई व्यक्ति भूत प्रेत बनकर घुस सकते हैं? विचार करिए। यहाँ आए और हम लोगों के ऊपर घुसे, तब हम लोग जानेंगे कहीं भूत प्रेत है। केवल पाखंड, केवल लोगों को केवल भटका रहे हैं। ऐसी अनर्गल बातें लोगों के अंदर घर कर गई है और लोग आंख मूंद करके विश्वास कर रहे हैं। अभी राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हुई, तो ये बाबा लोग क्या कर रहे थे? इन लोगों को पहले से जानकारी होना चाहिए। जब पर्चा खोल रहे हैं, किसी का भविष्य जान रहे हैं, किसी को नौकरी देने के लिए फार्मूला बता रहे हैं, किसी का दुख दूर करने के लिए युक्ति बता रहे हैं, तो उस समय बाबा लोग क्या कर रहे थे? बताना चाहिए कि राम मंदिर में चोरी होने वाली है। शासन जो है अलर्ट हो जाते, सावधान हो जाते, लेकिन केवल धोखा। अभी फार्मूला चल रहा है
एक पंडित जी का एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। जल चढ़ाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि भगवान में आस्था है, हम भगवान को मानते हैं, हमारी भावना जुड़ी है, लेकिन उससे किसी की समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। यदि हल हो जाता तो उसी बाबा जो दूसरों को युक्ति बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, हो सकता है जल चढ़ा करके धनवान बन जाते, बड़े नेता बन जाते, बड़े ऑफिसर बन जाते, बहुत बड़ा महल खड़ा कर लेते, सोने चांदी से उनका घर जो है भर जाता। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। अभी आप लोग सुन रहे थे, कर्म गति टारे ना टरे। जो हम कर्म किए हैं वो पूजा पाठ से दूर होने वाला नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जो हमें फार्मूला बता रहे हैं, सस्ते सस्ते नुस्खे बता रहे हैं, लोग उसमें जो है भूल जाते हैं, उसमें रिझ जाते हैं। ये जो सस्ते सस्ते नुस्खे बता रहे हैं साधारण जनता को केवल रिझाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और उनकी दुकानदारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। उस समय तो थे कबीर साहब जी, जो पंडितों को, मौलवियों को और ऐसे पाखंडियों को अकेले सदगुरु कबीर साहब जी फटकारे। आज बोलने वाला कोई नहीं है। उनका धंधा व्यापार बड़े ही सहज से, आसानी से चल रहा है। अपनी झोली भर रहे हैं और साधारण जनता जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं, केवल धन ऐंठ रहे हैं, केवल व्यवसाय बन गया है, धंधा बन गया है। और ऐसे गुरुओं के शरण में जाने से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि वो विषय विकार से ग्रसित है, मोह माया में डूबे हैं, नाना प्रकार के भ्रांतियों में उलझे हुए हैं। और ऐसे गुरु से हम दीक्षा ले लिए, भगत बन गए, उनके शिष्य बन गए, लेकिन हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, गुरुआ तो सस्ते भये, गुरुआ तो सस्ते भये, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है जो लोगों को फार्मूला बता रहे हैं और खुद विषयों में डूबे हुए हैं। और उन्हें क्या चाहिए? केवल दक्षिणा चाहिए, कौड़ी अर्थ 50, उन्हें केवल दक्षिणा चाहिए। 150 पैसे दे दो, कुछ अन्न दे दो, 2-4 पसेरी अन्न दे दो और धोती परधनी दे दो, बाबा जी खुश। और उसके जाने के बाद उनके भगत राज क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी भगत से पूछो कि गुरु महाराज ने क्या मंत्र दिया, कहे कि कान फूंक दिए, कान को फूंक दिए और फूंक दिए तो उड़ गए, जो बोल दिए उड़ गए, उसे पता ही नहीं है। गुरु महाराज मंत्र दिए हैं, कान को फूंक दिए हैं और वो फूंक दिए तो उड़ गए, पता ही नहीं है। तो ऐसे मंत्र से कभी किसी का कल्याण होगा? गुरु महाराज कहाँ हैं? पता ही नहीं है। गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? पता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे गुरु हैं, तंबाकू रगड़ रहे हैं, पान चबा रहे हैं, घर में जाकर के गांजा का दम भर रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी गुरु हैं जो अद्धा पौवा भी चढ़ा रहे हैं। और ऐसे गुरु के शरण में जाकर के कभी का किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करण की आस। खुद अपने आप को डुबाए हुए हैं नशा दुर्व्यसन में, विषय विकार में, और दूसरे को युक्ति बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम दान दक्षिणा किए हो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। खुद नरक में हैं, खुद नरक में हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारा जीवन स्वर्ग के समान होगा। ऐसे ऐसे गुरु हैं भटकाने वाले, केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं और भोली भाली जनता बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। बड़े बड़े कथावाचकों की लाइन लगी हुई है, आज उनके विरुद्ध कोई बोलने वाले नहीं है। और ऐसे गुरु कथावाचक के माध्यम से, कथा
के माध्यम से लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं। किसी को वैतरणी पार करा रहे हैं, किसी को स्वर्ग पर पहुँचने के लिए फार्मूला बता रहे हैं। बड़े बड़े जो कथावाचक होते हैं, शिव पुराण होता है, गरुड़ पुराण होता है और भागवत पुराण 6 दिन 7 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद अंतिम में क्या करते हैं कथावाचक लोग, उस कथा का आयोजन करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम गाय की दान करो, दक्षिणा लेते हैं और बहुत सारे दक्षिणा ले लेते हैं। कहीं कृष्ण जन्म, कहीं रुक्मणी विवाह, इसमें वो दक्षिणा तो लेते हैं, अंतिम में कहते हैं कि गौ दान करो और गाय की पूंछ पकड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम वैतरणी पार हो गए। वैतरणी कहाँ है? पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि वैतरणी एक भयानक और रहस्यमयी नदी है और उस नदी में खून, मवाद, जहरीले जीव जंतु और उस नदी में जहरीले जीव जंतु तैरते रहते हैं। और यह भी बताया जाता है कि शरीर से जब आत्मा निकलती है तो जो पाप कर्म किए रहते हैं उसी वैतरणी नदी को पार करते हैं और जब उस खून की नदी, मवाद की नदी में तैरती है वो आत्मा तो उसे बड़ा कष्ट होता है। किसी ने देखा होगा तब तो लिखे हैं, कोई देखे होंगे कि आत्मा तैरती है, लेकिन आज तक आत्मा के दर्शन किसी ने नहीं किए हैं, केवल घोर कल्पना।